इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कुलगाम में एक और हिंदू कर्मचारी पर हमला हुआ है। आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को गोली मारी गई है। आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी है। राजस्थान के रहने वाले थे विजय कुमार। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलगाम से बहुत चिंताजनक खबर। इरफान, ताजा अपडेट क्या है, बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल सभी कुछ देर पहले एरे मोहनपुरा इलाका है कुलगाम जिले में, जहां पर इलाकी देहाती बैंक है और वहां पर विजय कुमार नाम के एक शख्स जो राजस्थान से है, एज मैनेजर काम करते हैं, उन्हें जो है मिलिटेंट्स ने गोली मार दी है और फिलहाल उन्हें तुरंत जो है नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। और सुरक्षा बलों ने इस हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को फिलहाल कॉलोनी में लिया है और कोशिश है कि जो हमलावर है उन्हें दबोचा जाए। फिलहाल जो ये बैंक मैनेजर है, जो विजय कुमार राजस्थान से बताया जा रहा है, उसे अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और ट्रीटमेंट चल रहा है। और कोशिश ये है कि इस इलाके में जो हमलावर है उन्हें जल्द से जल्द दबोचा जाए। लगातार आम नागरिकों पर जिस तरह एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, खासतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है इरफान, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कुलगाम में एक और हिंदू कर्मचारी को गोली मारी गई है। बैंक मैनेजर विजय को गोली मारी गई है, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। एसपी सिन्हा साहब, ये क्या हो रहा है कश्मीर में? एक बार फिर टारगेटेड अटैक हम देख रहे हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या से यह सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद एक टारगेटेड अटैक जो है वो हमें फिर देखने को मिल रहा है। अब विजय, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उन्हें गोली मारी गई। क्या मंशा क्या नजर आती है इन टारगेटेड अटैक्स के पीछे? कि पहली बात तो ये है, ये जो हिंदूज लोग हैं सॉफ्ट टारगेट है, ये आम नहीं है। 24/7 पूरे हिंदू पॉपुलेशन को सुरक्षित करना किसी के बस की बात नहीं है। पहली बात तो एक विकल्प है कि आप सबको हथियार हिंदू को इशू करो, उसमें भी हंगामा होगा। तो सवाल ये है कि जब तक जो टेरर स्ट्रक्चर के हिस्सेदार हैं उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। कोई न कोई तो शहद दे रहा है, कोई न कोई तो शेल्टर दे रहा है, खाना दे रहा है, रात को रहने का मौका दे रहा है, अम्यूनिशन दे रहा है, पैसा दे रहा है। वो कौन लोग हैं? लेकिन रविंदर सचदेवा जी, क्या लग रहा है आपको, आतंकियों की क्या अब एक ये नई साजिश है कि चुन चुनकर हिंदूज को टारगेट करना? अभी हाल में एक एक्ट्रेस की हत्या की गई, अभी हमने देखा कि एक हिंदू टीचर रजनी की हत्या की गई और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। कुलगाम में एक और हिंदू कर्मचारी की हत्या हो गई है। नो, एब्सोल्युटली पैटर्न दिख रहा है क्लियर कट, राइट, कि सॉफ्ट टारगेट्स हैं जो वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको निकालना। बट ऑल्सो एज जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि इशू इज या तो इंटेलिजेंस इंप्रूव हो या जो स्ट्रक्चर है, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, क्योंकि पूरी आबादी को तो आप प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकते, राइट। किसी भी देश में, शहर में 1 लाख लोग होते हैं, पुलिस मात्र 1000 होती है, एक प्रोपोर्शन होता है, राइट। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट मैकेनिज्म आपके पास केवल इंटेलिजेंस ही है जो होता है। एंड एज फार एज आपको जो पहला प्रश्न है, ये पैटर्न है, डेफिनेटली अगर ये पैटर्न बढ़ता दिख रहा है तो आगे जाएगा। सचदेव सर, इसी में दिक्कत ये है कि लगातार हमें इस तरह के विरोध प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें देखने को मिली हैं। कल भी हमने देखा जब टीचर्स ने कहा कि उन्हें रिलोकेट किया जाए सुरक्षित स्थानों पर, और अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। जब एलजी से उनकी मुलाकात होगी, इसे लेकर चर्चा की जाने वाली है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर एक और हिंदू कर्मचारी पर कुलगाम में किया गया है हमला, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और अंकित भट्ट इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी अभी और सामने आई है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक और टारगेट किलिंग की कोशिश। अंकित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ओवर टू यू। बिल्कुल पूर्णिमा, एक और टारगेटिंग किलिंग जो है वो वहाँ पर की गई है। एक बैंक के अंदर कुलगाम में टारगेटिंग किलिंग जो है वो की गई है। कहा यह जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये राजस्थान का रहने वाला है। तो कहा यह जा रहा है कि जो व्यक्ति मारा गया है वो राज्य वाला है। कुल मिलाकर खौफ और डर जो है आतंकी कश्मीर घाटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जम्मू में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जम्मू आखिरकार क्यों आए हैं। आप सरकारी एम्प्लॉयज हो? सरकारी एम्प्लॉय हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं? हम लगभग 15 साल से वहाँ पे हैं।
राम जी को भी वनवास देके 14 साल बाद वापस कर दिया था। हमारा तो वनवास भी खत्म हो गया अब। इतना इससे पहले डर लगा इतने सालों में? और इससे पहले सब लोग नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से जब से माइनॉरिटी किलिंग हो रही है तब से पूरा हमारा जितने भी टीचर हैं इंटरव्यू को सारे डर रहे हैं। मैम कितने टाइम से आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो? कितने टाइम से आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितने टाइम से वहाँ नौकरी कर रहे हो? सर मैं 15 साल से वहाँ हूँ। 15 सालों से? हाँ जी सर। ऐसा डर, कभी खौफ ऐसा लगा? सर लास्ट 2 ईयर से हमें खौफ में जी रहे हैं। हमें मतलब जैसे घर से निकलते हैं हम खौफ में रहते हैं, चाहे डेर में रहें या बाहर रहें या ड्यूटी पर रहें। जो टारगेट किलिंग है वो हमेशा आइडेंटिफाई। कुलगाम में एक और बार टारगेट किलिंग की हुई है, एक बैंक मैनेजर को गोली मारी है आतंकियों ने। डर है, डर है? डर बिल्कुल है सर, बहुत डर है। साफ तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से पूर्णिमा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार ये लोग डिमांड तस्वीरें कर रहे देखी, हैं कि इससे जो पहले भी हमने इसी तरह के प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी थी। अभी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ से क्या मांग की जा रही है, उनसे बातचीत कीजिए, पूछिए उनसे क्या मांग वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, मैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करूंगा। मैम अंकित आपको रोक रही हूँ। इस वक्त की एक बड़ी खबर और अपडेटेड खबर यह है कि टारगेटेड किलिंग जो हुई थी, बैंक मैनेजर जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था उनकी मौत हो गई है। बैंक मैनेजर की अस्पताल में मौत हो गई है टारगेटेड अटैक पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अस्पताल ले जाया गया था राजस्थान के रहने वाले इन शख्स को, और उसके बाद अब उनकी मौत की खबर आ रही है। घायल बैंक मैनेजर की अस्पताल में मौत हो गई है। अंकित जी, पूर्णिमा मेरे साथ कुछ और भी एम्प्लॉयज मौजूद है, एक महिला एम्प्लॉय मौजूद है। मैम कितने टाइम से आप काम कर रहे थे वहाँ? कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? सर कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? सर पिछले 15 साल से बाहर रहते हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कभी डर कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ टचवुड, कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोकल कम्युनिटी कब आए वापिस? हम सर परसों वापस आ गए थे। परसों वापस जब ऐसे ये इंसिडेंट हुआ रजनी जी का, तो हम उसी टाइम वापस हो गए। क्योंकि जब राहुल भट्ट जी को मारा गया उस समय भी मैनेजर को मारा है, राजस्थान का बैंक मैनेजर को मारा है। आप बोलते हो आप वहाँ पे जाओगे, कैसे जाएंगे हम वहाँ पे? एक के बाद किलिंग हो रही है वहाँ पे। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किलिंग हो रही है, कौन सी क्यों हो रहा है बताओ? उसको भी डायरेक्ट कभी किलिंग हो रही है। ये देखिए बोला नहीं जा रहा, ये देखिए डर और खौफ साफ तौर पे पूर्णिमा, डर और खौफ में। परसों रजनी मैम की, आज वहाँ बैंक मैनेजर की हुई, उसका क्या कसूर? हम लोग नौकरी करने गए हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा? एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, तब से एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? क्या कर रही है तब से? आप वापस नहीं जाएंगे? नहीं सर, वापस नहीं जाना चाहते सर। प्लीज हम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही गुहार लगा रहे हैं, हमें ट्रांसफर दे दो। हमारे साथ सर हमारे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड भी वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। कल को हम किस तरह से, आप जान पर खेल कर कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? ये तो जान पर बनाई है ना। डर के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे उनको? जब दिमाग में होगा यहाँ से गोली आएगी वहाँ से गोली आएगी, तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो आप कर सकते हो, डर में आप कर सकते हो काम। ये देखिए ये डर है इन लोगों का। साफ तौर पे डिमांड कर रहे हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। साफ तौर पे आप देखिए सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। इन लोगों का साफ तौर पे डिमांड है कि किसी भी तरीके से हमारी जो पोस्टिंग है वो सेफर जगहों पे करे। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि हमें 6 तारीख तक का वक्त दीजिए, हम आपकी जो पोस्टिंग है। अंकित एक सवाल है, आतंकी जो इस वक्त एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसमें 2 चीजें कॉमन देखने को मिल रही है। बैक टू बैक जिस तरीके से आतंकियों की ओर से ये हमले हो रहे हैं, 3 हत्याएं हमने खुद देखी। पहले एक एक्ट्रेस की हत्या की गई, उसके बाद फिर टीचर रजनी की हत्या की गई, और अब बैंक मैनेजर विजय को भी गोली मारी गई जिनकी अस्पताल में मौत हो गई है। एक समानता ये कि हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी समानता ये कि नौकरी पेशा लोग जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और लग रहा है कि आने वाले समय में ये पैटर्न और बढ़ेगा। सिक्योरिटी और जो इनपुट्स हैं, जो खास करके सिक्योरिटी इनपुट्स है, उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, जो हमारे गेस्ट भी यहाँ पर कह रहे थे। अंकित देखिए बिल्कुल ये डर और खौफ, यहाँ पर डर और खौफ फैलाने का काम जो है ये आतंकी कर रहे हैं, क्योंकि बुरी तरीके से बौखला गए आतंकी। तो ग्राउंड पर आतंकियों के पास करने को कुछ नहीं है, कोई लोकल सपोर्ट नहीं है। यही वजह है कि सॉफ्ट टारगेट जो है आतंकी चुन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कश्मीरी पंडित हो, माइनॉरिटी जो कश्मीर घाटी में रह रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इतने साल से कभी डर नहीं लगा,
आज हमें डर लग रहा है, जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें डर लग रहा है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं, खासतौर पर अंकित, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। इरफान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, सिर्फ एक सवाल, जब शिक्षक एक साथ आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज कर्मचारी, बैंक कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे में जी सकते हैं, इस डर के साए में क्या आप रह सकते हैं? और जाहिर बात है इस वक्त ये घाटी में बड़ा सवाल और जायज सवाल उठ रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह अंकित भी आपसे कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है खासतौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से जम्मू भी पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है और साफ तौर पर लगातार नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक यही आवाजें उठ रही है कि हमें जो है यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है और हमें घाटी से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह एक पैटर्न टारगेट किलिंग का पिछले कुछ दिनों से लगातार सिलसिलेवार दिख रहा है, उसके चलते एक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस भी अपने चरण पर है, एक तरफ लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक के बाद एक। ठीक है इरफान, बने रहे आप हमारे साथ। पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं। पांडे जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ये पैटर्न जो है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, राहुल भट्ट की हत्या की जाती है, वो कश्मीरी पंडित थे। उसके बाद अमरीन भट्ट जो कि एक कश्मीर की मुस्लिम अदाकारा थी, टीवी एक्ट्रेस थी, उनको घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। फिर उसके बाद टीचर रजनी और अब बैंक मैनेजर। ये क्या आतंकवादियों की हताशा है? और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाली तमाम एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके लिए ये टारगेटेड किलिंग कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये निश्चित रूप से भारत नहीं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक्स इसके पीछे इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से जो इनका तिलमिलाहट आई है दहशतगर्दों में। हाँ। 2021 में 6.6 लाख, 6.5 लाख से टूरिस्ट वहाँ गए हैं। इस साल पिछले 3 महीनों में लगभग 3,06,000 टूरिस्ट जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जो टूरिज्म था जो बैठ रहा था वो उठ रहा है। ये हमारे जो पाकिस्तानी आका हैं और जो देश में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं उनको बिल्कुल भी नहीं जम रहा है और उसका वो प्रतिक्रिया के अनुरूप ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये टारगेट किलिंग पर निश्चित रूप से हमें ध्यान देना होगा। जितनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकल हैं लोग उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों को एजेंसीज की हेल्प कर सकते हैं। जो भी वाइटल इनपुट्स हैं, देखिए हमारे आसपास जो असामान्य गतिविधियां हैं, अगर हम सूचना एजेंसी को बताएं तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत वाइटल इनपुट्स होंगे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मारी गई और उनकी मौत हो गई है अस्पताल में इलाज के दौरान। श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त पल पल की अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। ये देखिए, इरफान कुरैशी श्रीनगर से और अंकित भट्ट जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है और पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट का, विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला जारी है। लोगों की डिमांड क्या है सरकार से? देखिए, साफ तौर पे लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है वो जम्मू में करवाई जाए। पहले ये डिमांड जो है कश्मीरी पंडितों की तरफ से की गई थी, लेकिन अब जो हिंदू जो लोकल डोगराज कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, खास तौर पे जो टीचर्स हैं जो 9 से 10 साल के बीच में वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी अब डरे हुए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये अब टीचर जो है वो सचिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमें 6 तारीख तक का वक्त दीजिए, हम आपकी पोस्टिंग जो है वो सेफर एंड कश्मीर घाटी में ही करेंगे, लेकिन ये साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, डरे हुए हैं। इन लोगों से हमने बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी कुलगाम के अंदर एक और किलिंग हुई है, तो हम किस मुंह से वहाँ पर, हम टीचर हैं, हम कैसे वहाँ पर लोगों को, बच्चों को पढ़ाएंगे? हम वैसे ही ठीक है। और इस वक्त कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम। गुप्ता जी, एक बार फिर जो भरोसा है वो कायम करने की जरूरत महसूस हो रही है। एक के बाद एक जो टारगेटेड अटैक हुए और कश्मीर की आम आवाम को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद एक तरह का असंतोष और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो लोगों में साफ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और जिस प्रकार से 13 मई से लेकर के लगातार की इस घटनाओं को दिया गया है, सरकार ने हालांकि मापदंड तो काफी अपनाए हैं,
लेकिन जिस प्रकार से 5 तरह की माइनॉरिटीज वहां पर रहती है, एक वहां पर बिजनेसमैन जो ऑलरेडी बिजनेस वहां पर कर रहे हैं, और दूसरा वो लोग हैं कि जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में गए हैं, कुछ सिख बंधु वहां पर ऑलरेडी वहां पर लगातार रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो भारत के प्रदेशों से जाकर के वहां पर कर रहे हैं। इस तरह की अलग अलग लोग वहां पर रहते हैं। कल से एक ये तो कश्मीरी पंडित समाज के लिए या दूसरे समाज के लिए किया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। जल्दी से इन लोगों को आइडेंटिफाई करके और सिक्योरिटी मेजर अपना करके तो इनका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। अभी एक बार सभी माइनॉरिटीज को जी, एक बार सभी माइनॉरिटीज को वहां से निकाल करके सेफर प्लेस पर ले जा करके, तो अभी जरूरत है कि इन पर पूरी वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल कविंद्र जी, सर्च ऑपरेशन की भी जरूरत है और सुरक्षित माहौल देने की भी जरूरत है इन लोगों की जो प्रमुख मांग है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जम्मू से, जहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहां की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को पहले आतंकियों ने गोली मारी और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। एक बार फिर से अंकित का हम रुख करते हैं। अंकित, वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सरकार ने बोला है कि 6 तारीख तक का समय चाहिए जब सुरक्षित जगह पर उनकी पोस्टिंग होगी, लेकिन सवाल वही है कि एक सुरक्षित माहौल की जरूरत तो है ही ना घाटी में, श्रीनगर में, जहां ये लोग काम कर सके बेफिक्र होकर के। एक के बाद एक ऐसे हमले हो रहे हैं, लोगों की जान पर सांसत है वहां। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लोग यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, कुछ और भी टीचर हमारे साथ है, लेकिन ये देखिए बैनर हाथ में लिए हुए हैं, साफ लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस। कितने साल से काम कर रहे थे? अंकित, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए। अंकित, ये तस्वीरें दिखाते रहिए। अल्ताफ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं। अल्ताफ जी, अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं और बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें इन टारगेटेड किलिंग्स के बाद देखने को मिली है, वो जाहिर तौर पर चिंता का एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं। कविंद्र जी से अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी हो जाता है कि पहले इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, रीलोकेट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए। अभी इस सिचुएशन पर पहला समाधान क्या नजर आ रहा है सर आपको? तो आतंकियों ने बैंक मैनेजर को निशाना बनाया इस बार और राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को गोली मारी है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार अंकित भट्ट और साथी इरफान हमारे सहयोगी पहुंचा रहे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।